नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल का पार्ट 4। वर्गमूल की 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिए। आज वर्गमूल के चौथे वीडियो में हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आते रहते हैं और कुछ हट गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेंगे। पहला टाइप जो अधिकतर एग्जाम्स में आते रहते हैं, यहाँ पर 2 टाइप में एक साथ लिख रहा हूं। पहला आता है रूट एक्स, उसके अंदर रूट, फिर रूट के अंदर रूट, और इस प्रकार से ये चलता रहता है। और दूसरा जो आता है वो सेम ऐसा ही आता है, लेकिन संख्याएं लिमिटेड होती है। संख्याएं लिमिटेड होती है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिए हैं। इसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है, ये अनंत तक चल रहा है और ये यहाँ पर संख्याएं लिमिटेड है, यानी 1 2 3 4 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। लेकिन इस प्रकार से आगे डैश डैश लगा हुआ नहीं है, यानी ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड संख्याएं हैं। इसमें अनलिमिटेड है और इसमें लिमिटेड है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। अगर इस प्रकार से कोई सा भी एग्जाम्पल्स आता है, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट हो और इस प्रकार से ये अनंत तक चलता रहे, तो इसका आंसर बस याद रखना है आपको, इसका आंसर x ही आएगा। अगर बेस x है तो आंसर भी x ही आएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई सा भी, यहाँ पर इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है और इस प्रकार से ये अनंत तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, तो यहाँ पर बेस क्या है, 5 है, तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी 5 ही आएगा। तो ये बस आपको याद रखना है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर वही होगा, जो बेस में संख्या लिखी हुई रहेगी वही उसका आंसर रहेगा। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल्स है, इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र में वैसे लिखवा रहा हूं आपको, लेकिन आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया याद रखने की जरूरत है। प्रक्रिया जो अभी मैं आपको बताऊंगा। सूत्र क्या होता है इसका, x बेस है तो बेस में हमें x ही लिखना है और इसके ऊपर लगानी है पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। तो सूत्र थोड़ा कठिन लगेगा आपको, लेकिन जो प्रक्रिया रहेगी वो बिल्कुल सिंपल रहेगी। बेस में जो संख्या यहाँ लिखी हुई है वही संख्या यहाँ पर लिखनी है हमें, और पावर पर 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n करनी है। n का मतलब, यानी ये जो बेस है, ये जो संख्या है कितनी बार आई है वही n है। यहाँ पर 4 बार आई है तो n का मान 4 है। अगर ये 5 बार आती तो n बराबर 5 हो जाता। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो बेस है उसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद ये सूत्र तो आपको याद रखना ही है, लेकिन सूत्र से ज्यादा प्रक्रिया आपको याद रखनी है। 2 याद रखना है आपको, हर जगह 2 आएगा। ये 2 की पावर n है, यानी यहाँ पर बेस में कुछ भी हो, लेकिन बेस के ऊपर जो संख्या आएगी वो 2 आएगी और 2 की पावर n आएगी। n का मतलब जितनी बार ये उतनी बार आएगी। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, 2 से शुरुआत करनी है। कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 को आपस में 4 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 4 बार आया है तो 2 को आपस में 4 बार गुणा करना है। 2 को आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 16 आएगा। और उसमें से क्या घटा देना है, a घटा देना है। तो 16 में से a गया तो कितने बचे, 15। और यहाँ पर लिख देना है घटा कर ये यहाँ, और बटे में जो 2 की पावर 4, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4 जो आई थी उसको बटे में लिख देना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे इसको थोड़ा ध्यान से समझना, 7 7 7 ये 3 बार आया है इसमें। इसका आंसर हमें चाहिए, तो बेस क्या है, 7 है, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। फिर 2 को आपस में, ये संख्या 3 बार है तो 2 को आपस में 3 बार गुणा करना है और उसमें से a घटाना है। तो 2 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में से क्या घटाना है, ये 1 घटाना है।
तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7 और बटे में 8 जैसा का जैसा ही नीचे लिख देना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 की पावर 7 बटे 8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे सूत्र भी यही है, x यानी बेस में जो संख्या लिखी हुई है इसको यहाँ लिखेंगे, फिर 2 की पावर n यानी 2 को आपस में कितनी बार गुणा करना है, जितनी बार संख्या आ रही है उतनी बार गुणा करना है और उसमें से 1 घटाकर ऊपर लिख देंगे और बटे में बिना घटाए जो संख्या आई थी उसको नीचे लिख देंगे, यानी 2 की पावर n को हम नीचे लिख देंगे जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो तो ये एग्जाम्पल है जो अधिकतर एग्जाम्स में आते रहते हैं, 2 टाइप्स तो ये है जो अधिकतर एग्जाम्स में आती रहती है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, आपको जो संख्या है वही आंसर लिख देनी है और इसमें थोड़ा सा आपको ये करना है कि जितनी बार आया है बेस तो सेम लिख देंगे, जितनी बार संख्या आई है उसको आपस में गुणा करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, 1 घटाकर ऊपर लिख देंगे, बटा बिना घटाए नीचे लिख देंगे जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 टाइप ये हो गए। इसके बाद तीसरी और चौथी जो टाइप आती है वो आती है a प्लस 2 रूट बी का वर्गमूल और a माइनस 2 रूट बी का वर्गमूल। ये 2 टाइप इस टाइप के एग्जाम्पल्स वर्गमूल में अधिकतर आते रहते हैं, a प्लस 2 रूट बी और a माइनस 2 रूट बी। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 प्लस 2 रूट 10 और इसका वर्गमूल, ये वाला एग्जाम्पल आ गया हमारे। इसको हमें सोल्व कैसे करना है, जब भी a प्लस 2 रूट बी, a प्लस 2 रूट बी और उसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा हुआ हो, अंदर a प्लस 2 रूट बी हो और उसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा हुआ हो, तब आपको करना क्या है, जो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर, इस वर्गमूल के अंदर जो छोटा वर्गमूल है इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनको जोड़ने पर ये वाली संख्या आ जाए, उसको जोड़ने पर जो फर्स्ट में संख्या लिखी हुई है वो आ जाए। तो हम 10 के 2 टुकड़े करते हैं तो 2 इंटू 5 होते हैं, 2 पंजे 10। 1 इंटू 10 नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 और 10 को जोड़ते हैं तो 7 नहीं आते हैं। तो संभावना क्या है हमारे पास, संभावना ये थी कि या तो 1 इंटू 10 हो जाते, 10 के 2 टुकड़े अगर हम करते तो या तो 1 इंटू 10 होते या 2 इंटू 5 होते, ये 2 टुकड़े हो सकते थे 10 के। तो 1 इंटू 10 तो हमने नहीं लिया क्योंकि 1 प्लस 10 7 नहीं होते, लेकिन 2 प्लस 5 7 होते हैं। तो ये 2 टुकड़े आपको लेने हैं और ये 2 टुकड़े ही आपके आंसर होंगे, लेकिन आंसर इस प्रकार से होंगे रूट 2 प्लस रूट 5 और ये इसका आंसर आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर इसको सूत्र के रूप में लिखे तो इसका आंसर होता है रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई, जहां पर एक्स क्या है, जहां पर एक्स प्लस वाई बराबर ए है और एक्स इंटू वाई बराबर बी है। यही तो काम किया है हमने, एक्स इंटू वाई बराबर बी और एक्स प्लस वाई बराबर ए। तो इस सूत्र के रूप में आप इसको याद रख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो संख्या है इसके 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनका योग फर्स्ट वाली संख्या आ जाए और ये 2 टुकड़े आपके आंसर होंगे। बीच में प्लस का निशान लगा देंगे और इस पे इन दोनों टुकड़ों पर रूट का निशान, वर्गमूल का निशान लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता 7 माइनस 2 रूट 10, अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता 7 माइनस 2 रूट 10, तो भी आपको वही काम करना था, इसके वही 2 टुकड़े करने हैं आपको और वैसे ही 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो वही 2 और 5 होंगे। लेकिन जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, यानी 2 टुकड़े तो यही रहेंगे, एक रूट 2 रहेगा और एक रूट 5 रहेगा, लेकिन इनके बीच में जो निशान है वो माइनस का आएगा। अभी माइनस का जो निशान है वो रूट 2 माइनस रूट 5 भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है,
और √5 माइनस √2 भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। ये दोनों ही सही है, दोनों ही आंसर सही है। तो √2 माइनस √5 भी मिल सकता है और √5 माइनस √2 भी मिल सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल जो हमने देखे a प्लस 2 रूट भी टाइप के हैं, इनको a प्लस 2 रूट भी टाइप के कहते हैं और इनको a माइनस 2 रूट भी टाइप के कहते हैं। करना क्या होता है, हमें जो अंदर वाली संख्या है इसके 2 टुकड़े करने होते हैं, जोड़ने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ये यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, इनको कुछ अलग टाइप से घुमा फिरा कर एग्जाम में दिया जाता है। अगर सिंपल इस प्रकार से आते हैं तो आप कर लोगे आराम से, लेकिन एग्जाम में अधिकतर इनको कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। तो घुमा फिरा कर किस प्रकार से दिया जाता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया 7 प्लस √40 का वर्गमूल। अब यहां पर आपको a प्लस 2 रूट भी नहीं मिल रहा, पूरी संख्या के ऊपर वर्गमूल भी है। पहली संख्या बिना वर्गमूल वाली है, दूसरी संख्या वर्गमूल वाली है। सिचुएशन तो ऐसी बन रही है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा, हमें 2 नहीं मिल रहा। तो इस टाइप से थोड़ा सा घुमा कर एग्जाम्पल दे दिया जाता है। तो एक इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया जाता है, तो इसको हमें सबसे पहले a प्लस 2 रूट भी टाइप में बदलना है और बदलने के बाद फिर इसी प्रकार से सोल्व करना है। अब a प्लस 2 रूट भी टाइप में कैसे बदले, इसके अंदर जो 2 छिपा हुआ है उसको हम कहाँ निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालते ही a प्लस 2 रूट भी टाइप का हो जाएगा। कैसे होगा, ये 7 प्लस, अब यहाँ पर 40 के 2 टुकड़े कर सकते हैं हम, 4 इंटू 10, 40 के 2 टुकड़े हो सकते हैं। ये 40 बराबर क्या होता है, 4 इंटू 10 होता है। ये वर्गमूल के अंदर है 40, तो 4 इंटू 10। अगर हम इस 4 को अलग कर दें, ये √4 इंटू √10 हो गए, और √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो इस √40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √10 लिख सकते हैं। बस यही तो हमें करना था, बार क्या लाना था, हमें 2 लाना था। 2 आते ही a प्लस 2 रूट भी टाइप का एग्जाम्पल हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 4 बार निकालने हैं। जो यहाँ से 4 बार निकलेंगे, √4 बार निकलेंगे, वो आते ही क्या बन जाएंगे, बाहर आते क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ से √4 बार निकालेंगे, √4 बार निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो रह गए, 2 रह गए, और √4 अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर कितने रह गए, 4 दाए के 40, अंदर रह गए 10। तो ये 7 प्लस 2 √10, ये वाला एग्जाम्पल आ गया वापिस हमारा। यही वाला एग्जाम्पल था जिसमें इसने क्या किया, इस 2 को अंदर डाल दिया। अंदर कैसे डाल दिया, अंदर डालोगे तो इस 2 को 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का मतलब होता है √4, और √4 को 10 से गुणा करके √40 इसने कर दिया था, यानी 2 को अंदर डाल दिया था। हमने क्या किया, वापस बाहर निकाल लिया, और अब इसको वैसे ही सोल्व करेंगे, वो 2 इंटू 5 कर देंगे इसका, 2 इंटू 5, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2 प्लस √5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको बाहर 2 नहीं मिलता है तो अंदर से 2 आपको ढूंढना है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ सकती है इसमें, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो सिचुएशन है जो अधिकतर आती है एग्जाम्स में, अधिकतर आती रहती है, वह बाहर 2 के बजाय कुछ ज्यादा बड़ी संख्या में मिल जाती है। तब हमें क्या करना है, जैसे 8 प्लस 4 √3, और ये वर्गमूल का निशान लग गया। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये a प्लस 2 रूट भी टाइप का होना चाहिए था, लेकिन a प्लस 4 रूट भी टाइप का हो गया। तो हमें तो 4 नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, बाहर सिर्फ 2 चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी नहीं हो तो हम क्या करेंगे, अंदर से संख्या बाहर निकाल लेंगे, और यदि ज्यादा संख्या बच रही है, हमारे पास एक्स्ट्रा बच रही है, तो जो एक्स्ट्रा बच रही है उसको अंदर डाल देंगे। और इनको इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स है उनको हमें a प्लस 2 रूट भी टाइप में या a माइनस 2 रूट भी टाइप में, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस 2 रूट भी टाइप में बदल देंगे, और यदि प्लस है तो ये प्लस 2 रूट भी टाइप में बदल देंगे। जैसे इसको करना है हमें सोल्व, तो ये आ गया अपने पास 8 प्लस, हमें 2 ही चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए,
अब 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, ये 2 इंटू 2 होता है। तो एक 2 तो में चाहिए, लेकिन ये दूसरा वाला 2 में नहीं चाहिए। अगर इस दूसरे वाले 2 को अंदर ले जाएंगे तो अंदर पहले से रूट वाली संख्या है, तो इसको हम बिना रूट के नहीं ले जा सकते, इसको रूट में बनाकर ही ले जा सकते हैं। अगर इसको हम रूट में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। तो ये 2 और रूट 4 को किससे गुणा करेंगे, रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट 12 हो जाएगा। यानी 2 तो हमने यहीं रख लिया और 2 का स्क्वायर करके, क्योंकि अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके ही जाएगा है, क्योंकि रूट 4 को रूट 3 से, ये पहले से रूट वाली संख्या है तो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो जो 2 बचा, 2 का मतलब होता है रूट 4 और रूट 4 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, रूट 12 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 को अंदर ले गए, अंदर ले जाते 4 हो गया और 4 को 3 से गुणा करते क्या हो गया, 12 हो गया। a प्लस 2 रूट भी टाइप का हो गया। 12 के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर 3 इंटू 4 करते हैं तो 3 प्लस 4 तो 7 होते हैं, तो इसका मतलब 3 इंटू 4 तो नहीं कर सकते। तो 2 इंटू 4 करते हैं, सॉरी 2 इंटू 6 करते हैं तो 2 प्लस 6 8 हो जाते हैं। इसका मतलब 2 टुकड़े क्या होंगे इसके, ये 2 इंटू 6 होंगे, क्योंकि 2 को 6 में जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो बस ऐसे टुकड़े हमें करने हैं, टुकड़े हो गए और हमारा आंसर आ गया। रूट लगा के लिख देंगे रूट 2, रूट लगा के लिख देंगे रूट 2 प्लस रूट 6 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इस टाइप से आ सकता है, एग्जाम्पल वही है, टाइप वही है, केवल या तो यहाँ पर 2 नहीं देगा या फिर 2 से ज्यादा संख्या दे देगा। अगर 2 देता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर 2 नहीं देता है, 2 से ज्यादा दे देता है तो हमें केवल 2 चाहिए, बाकी जो बची उसको अंदर डाल दो। और यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो जो अंदर से है उसमें से 2 बार निकाल लो। तो ये 2 चीजें ये है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसी में कुछ और थोड़ा सा घुमा फिरा कर वह एग्जाम्पल्स आजकल दे देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आए तो एक एग्जाम्पल और इसका हम ले लेते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं। जैसे मान लो 12 माइनस 6 रूट 3 दे दिया, ये 12 माइनस 6 रूट 3 दे दिया और इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या दे दिया, 6 दे दिया। हमें क्या चाहिए, हमें केवल 2 चाहिए। 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 6 के 2 टुकड़े 2 इंटू 3 होते हैं, 2 को हम बाहर रख लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो ये हो गया a माइनस 2 रूट बी टाइप में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें 27 के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको जोड़ने पर 12 आने चाहिए। तो 27 के 2 टुकड़े हो गए, 9 इंटू 3, 9 तिया 27 और जोड़ने पर 3 और 9 कितने हो गए, 12 आ गए। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 9 हमारा आंसर आ जाएगा। रूट 3 माइनस रूट 9 यानी रूट 3 माइनस रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो रूट 3 माइनस 3 या फिर 3 माइनस रूट 3, या तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा या ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, इन्हीं से रिलेटेड है लेकिन वहां पर थोड़ा सा चेंजेज आपको मिलेगा। चेंजेज इस प्रकार से मिलेगा, 2 प्लस रूट 3, ये वाला एग्जांपल दे दिया मान लो। इस टाइप से भी एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बाहर एक भी संख्या नहीं है, बाहर 2 नहीं है, अंदर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें से हम बाहर 2 निकाल सके। जैसे मान लो अगर अंदर 12 होते तो हम 4 को बाहर निकाल के 2 कर लेते, लेकिन अंदर भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें से हम बाहर निकाल सके। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, करना तो वही है, a प्लस 2 रूट बी में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन कन्वर्ट करने का तरीका अब की बार हमारा अलग होगा। अलग क्या होगा, 2 प्लस, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ तो 2 चाहिए, हमें 2 चाहिए, अंदर 2 मिल नहीं रहा। तब हमें एक काम करना पड़ेगा, इस पूरी संख्या को 2/2 से गुणा कर देंगे हम। अगर हम 2/2 से गुणा करते हैं, 2/2 से गुणा करते हैं तो ऊपर हमारा 2 आ गया, लेकिन ये नीचे वाला 2 हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें तो केवल सिंगल 2 चाहिए।
तो इस नीचे वाले 2 को क्या करेंगे हम, रूट में कन्वर्ट करके और इसके साथ ले आएंगे। इसके साथ कैसे लाएंगे, 2 प्लस 2 रूट, ये 2 रूट 3 बटे इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 4। रूट 4 का मतलब 2 होता है। दोनों संख्याएं रूट वाली हो गई, दोनों संख्याएं रूट वाली हो गई, तो ये रूट एक साथ लग जाएगा। 2 प्लस 2 3 बटे 4 का रूट आ गया 2 बार। अब इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको 3 बटे 4 के। तो 3 बटे 4 के जब भी टुकड़े करो आप, नीचे वाली संख्या को देख लेना पहले, तो नीचे वाली संख्या के बराबर बराबर टुकड़े कर लेना। जैसे यहाँ 4 है तो इसके 2 टुकड़े हो गए 2 इंटू 2, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2। अब केवल 3 के टुकड़े करने हैं आपको। तो 3 के टुकड़े करने का, 3 के केवल एक ही टुकड़े होते हैं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ये 1 इंटू 3 2 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा हो गया 1/2, दूसरा टुकड़ा हो गया 3/2। अगर 1/2 को 3/2 से गुणा करेंगे तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो ये 2 टुकड़े हो गए अपने पास। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 2 आता है, देख लेते हैं दोनों को जोड़ के। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 1 और 3 कितने हो गए, 4/2, और 4/2 का मतलब क्या हो गया, 2। यानी आ गई हमारी फर्स्ट वाली संख्या, ये फर्स्ट वाली संख्या आ गई हमारी। तो इस प्रकार से हमने इसके 2 टुकड़े कर लिए, और जो 2 टुकड़े किए थे वही हमारा आंसर होगा। कौन कौन से टुकड़े किए, 1/2 और ये 3/2। आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 का रूट प्लस 3/2 का रूट। अगर आंसर ये नहीं मिलता है आपको तो आंसर किस प्रकार से मिलेगा, देखो यहाँ भी नीचे रूट 2 है, यहाँ भी नीचे रूट 2 है। तो अगर हर समान है तो हम अंशों को जोड़ सकते हैं, और अंशों को जोड़ने के बाद आंसर किस प्रकार से मिल सकता है आपको, रूट 1 प्लस रूट 3। अब रूट 1 का तो 1 ही लिख सकते हैं अपन, प्लस रूट 3 बटे रूट 2। इस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर मिल सकता है। क्या किया हमने, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो रूट 2 एलसीएम ले लिया। रूट 2 में रूट 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को रूट 1 से गुणा करेंगे तो रूट 1 आएगा। रूट 1 को 1 पर रूट लगाना जरूरी नहीं होता, इसलिए 1 लिख दिया हमने, ये प्लस का प्लस लगा दिया, ये रूट 2 का भाग रूट 2 में दिया, एक बार गया, 1 को रूट 3 से गुणा किया तो रूट 3 आ गया। तो 1 प्लस रूट 3 बटा रूट 2, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो इस टाइप से भी वहां पर एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी में कुछ टाइप्स और, टाइप्स तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा घुमा कर किस किस प्रकार से एग्जाम्पल्स, ये बहुत ज्यादा इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे देते हैं, तरीका वही है, बस थोड़ा सा इसका स्वरूप चेंज हो जाता है, स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया जाता है, बाकी वही तरीका होता है। जैसे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, 11 प्लस 2 रूट 30 बटे रूट 5 माइनस रूट 6 बराबर क्या होगा। ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। ऊपर वाला दिख रहा है में, ये वर्गमूल का निशान, a प्लस 2 रूट भी टाइप का है, तो ऊपर वाले को सोल्व कर लो। ऊपर वाले को जैसे सोल्व करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा आगे क्या होने वाला है। ये इस पर 30 के 2 टुकड़े करेंगे। 30 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि इनका योग कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 2 टुकड़े क्या हो गए, 5 और 6 हो गए, 5 6 30, और 5 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 11 आ जाते हैं। तो ऊपर वाले का हमारा आंसर क्या आ गया, रूट 5 प्लस रूट 6, ये ऊपर वाले का आंसर आ गया। नीचे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, रूट 5 माइनस रूट 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सोल्व हो गया अपना, लेकिन ये आंसर वहां पर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब भी नीचे करनी के रूप में संख्या आ जाती है, जब भी नीचे वर्गमूल के रूप में संख्या आ जाती है तो उसका वो परिमेयकरण करके देता है। और परिमेयकरण कैसे करते हैं, अगर नीचे माइनस की संख्या है तो ऊपर और नीचे उन्हीं संख्याओं को निशान बदलकर गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 6 है, तो किससे गुणा कर देते हैं, रूट 5 प्लस रूट 6 बटे रूट 5 प्लस रूट 6 से गुणा कर देते हैं।
माइनस है तो प्लस वाली संख्या तो वही रहेगी, लेकिन क्या कर देंगे, निशान बदल देंगे। नीचे माइनस है तो प्लस वाली से गुणा कर देंगे। अब देखो इस वाले पार्ट से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √5 प्लस √6 बटे √5 प्लस √6 का जो मान है वो कुछ होता ही नहीं, एक होता है केवल, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, आंसर आएगा एक, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब हमें करना क्या है, ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ऊपर क्या है, √5 प्लस √6, √5 प्लस √6 कितनी बार आए, 2 बार आए, तो यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, और बटे √5 माइनस √6, √5 प्लस √6। बीजगणित का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसका मतलब ये किसका विस्तार है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विस्तार है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी जहां भी मिले उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर कर दो तो उसका रूट हट जाता है, तो √5 का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, और कितना आगे 5 आ गया, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे यहाँ √6, √6 का स्क्वायर किया तो 6 का रूट हट गया, तो नीचे क्या आ गया 5 माइनस 6 आ गए। ऊपर जो संख्या आई है वो इसी रूप में आपको मिल सकती है, या फिर इसको सोल्व करके भी वो दे सकता है। अगर इस प्रकार से आंसर मिलता है आपको, तो ये आंसर इस प्रकार से मिलेगा आपको, ये 5 में से 6 गए तो -1, और इस माइनस को कहाँ लगा देगा, बीच में लगा देगा, और हमारा आंसर आ जाएगा √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर वो √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर को सोल्व करके भी आपको दे सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको सोल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ये आंसर नहीं मिलता है तब आंसर क्या मिलेगा, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर जो कितना होता है 5 होता है, प्लस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर जो कितना होता है 6 होता है, प्लस 2a और b, ये -5 से कितने हो गए 11, प्लस 2√30, ये 11 2√30। इस प्रकार से आपको आंसर वहां पर मिल सकता है। तो या तो आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको, या आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से भी एग्जाम्पल्स वहां पर आ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो इसी टाइप पे अधिकतर आता रहता है। जैसे लेते अपन 13 माइनस 4√3 का वर्गमूल बटे -√12 बराबर क्या होगा। ये वाला एग्जाम्पल जैसे आ गया, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। 4 या 12 2√3 -1 ऐसे कर लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आ गया। इस टाइप से एग्जाम्पल वहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला देखना है अपने को, a-2√b टाइप का है। a-2√b से इसको पहले तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या 4 है, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 चाहिए तो इसका मतलब 2 बचा, उसको कहाँ ले जाना है, अंदर ले जाना है। 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 2 का 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो पहला काम तो आपको ये करना है, 13 माइनस 2√12, ये जो 2 बचे अंदर जाएंगे तो रूट क्या हो गए जाएंगे, और 2 का मतलब √4 होता है। √4 को √3 से गुणा करेंगे तो √12 हो जाएंगे। 12 के 2 टुकड़े करने हमें, जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 13 आने चाहिए। तो 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे अपने, ये 12 × 1, 12 एकम 12, 12 के 2 टुकड़े हो गए 12 × 1, और 12 और 1 को जोड़ते हैं तो कितने आ जाते, 13 आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, इसका तो हमारा आंसर आ गया √12 और √12 माइनस √1। √1 में एक के रूट लगाना जरूरी नहीं है, √12 माइनस, एक मिनट, तो हमारा आंसर आ जाएगा √12
ये 12 से √12 और 1 से -√1। अब 1 के रूट लगाना जरूरी नहीं है, तो √12 - 1 बटे में नीचे क्या है, बटे में नीचे 2√3 - 1। अब देखो यहाँ पर जो 2√3 है ये 12 का ही विस्तार है। इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 बराबर क्या होता है, 12 बराबर होता है 4 × 3। तो 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं, ये √12 बराबर √4 × √3 होते हैं। √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है 2, और ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए हम √3 ही लिख देते हैं। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, और -1 और बटे 2√3 - 1 सेम संख्या हो गई, कट गई, एक बार कट गई, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक इस टाइप से भी वहां पर आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ टाइप्स थे। जिस टाइप से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं लास्ट, जो इस टाइप में अगर अधिकतर आता रहता है, तो ये a+2√b और a-2√b बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अधिकतर एग्जाम से इससे संबंधित आते रहते हैं। सिर्फ a+2√b ही याद नहीं रखना, कैसे कैसे घुमा फिरा कर एग्जाम्पल्स दे देते हैं वो भी आपको याद रखना है। अधिकतर जो सिंपल एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम होते हैं, उनमें तो आपको सीधे a+2√b a-2√b मिल जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्लिकेट एग्जाम होते हैं, एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, और आजकल तो हर एग्जाम में जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर दे देते हैं। तो आपको ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आप सिर्फ a+2√b a-2√b में अटके नहीं रहना है, किस टाइप से इनको घुमा फिरा कर दिया जा सकता है वो भी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 6+2√5 का वर्गमूल, 6+2√5 का वर्गमूल -1/5 इस टाइप से आ जाते हैं कई बार। इसको सोल्व करना है हमें, तरीका वही है, a+2√b है, एक्स्ट्रा कुछ जुड़ा हुआ है उसको बाद में देखेंगे, पहले हमें इसको देखना है, पहले हमें इसको देखना है कि a+2√b टाइप का मिल गया हमें, तो इसका मतलब इसको सोल्व करना है, इसका क्या करना है वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 6 आ जाए, तो ऐसे टुकड़े क्या होंगे, 1 × 5 होंगे। 1 और 5 कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 1 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, √1 का मतलब 1 प्लस √5, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, 1 + √5। अब ये -√5 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब तो और आसान हो गया, ये √5 प्लस का, ये √5 माइनस का, प्लस से माइनस कट गया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से एग्जाम्पल आते हैं। दोस्तों ये वर्गमूल का चौथा पार्ट था, 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिए। हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्रम से टॉपिक मिल जाएंगे मैथ्स के, और बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल वे से समझाए गए हैं। जहाँ ट्रिक्स की जरूरत है वहाँ ट्रिक्स बताई जाती है, और जहाँ पर बेसिक की जरूरत है वहाँ पर बेसिक चीजें भी बताई जाती है, और साथ ही ट्रिक्स भी आपको अच्छी तरह से समझा कर बताई जाती है। और सिर्फ ट्रिक्स से संबंधित 1 या 2 एग्जाम्पल ही नहीं बताए जाते, उनसे संबंधित किस किस टाइप से घुमा फिरा कर एग्जाम्पल्स आते हैं वो चीजें भी आपको यहाँ पर बताई जाती है। कुल मिलाकर संपूर्ण तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। अगर आपने हमारी संपूर्ण सीरीज अगर देख लेते हो कंप्लीट पूरी, तो इसका मतलब है मैथ्स में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स आपकी कंप्लीट हो गई है। मैथ्स कोई सा भी एग्जाम हो, अब मैथ्स में आप कहीं भी नहीं अटकोगे। दोस्तों हमारी एक और सीरीज जीके ट्रिक्स की चल रही है और एक जीके बेसिक की चल रही है। जीके ट्रिक्स वाली जो सीरीज है उसकी खास बातें होती है कि उसमें ट्रिक्स से बहुत सारी चीजें हम एक साथ याद करवाते हैं, और हमारे वीडियो की खास बातें होती है कि यहाँ पर बोर्ड में जितनी भी चीजें लिखी हुई रहती है वो गारंटेड उसी वीडियो के दौरान कंप्लीट याद हो जाती है। इस
टाइप की ट्रिक्स हमने बना रखी है। इसी वीडियो पर, इसी बोर्ड पर हमने 50-50 बांध कौन कौन सी नदियों पर बने हुए हैं, कौन कौन से स्टेट में है, भारत के प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल याद करवाए है, भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल याद करवाए हैं, भारत के प्रमुख लोक नृत्य याद करवाए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमने जीके ट्रिक्स की याद करवाई है, और साथ ही साथ ज्योग्राफी बेसिक्स भी हमारी साथ के साथ में चल रही है। जो चीजें समझाने की होती है उनको हम ढंग से समझाते भी है। तो आपको जीके से संबंधित मैटर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो इन सब के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।